हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग ऑफ माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जी जनाब, तो आज मैंने व्लॉगिंग बहुत लेट स्टार्ट की है क्योंकि आज सुबह नॉर्मली मैं उठी, बच्चों का फर्स्ट डे था स्कूल का, और मैं थोड़ा सा फिल्म किया, लेकिन वो आज के व्लॉग में नहीं डाल रही क्योंकि मैंने कहा चलो उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज बड़े दिनों के बाद सब लोग बैक टू नॉर्मल रूटीन पे गए हैं। तो आज घर से बच्चे गए, फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह की, थोड़ी कुकिंग शुकिंग करनी थी, वो की है मैंने। अभी हम जा रहे थे बाहर मेरे बैक यार्ड, फ्रंट यार्ड में। बैक यार्ड का काम हम लोग कल करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज हम जा रहे हैं जी फ्रंट यार्ड पे। मुझे कुछ लाइट्स हमने ली थी, मैंने वो लगानी थी। उसके अलावा थोड़ी सी और काम है जो मुझे करना है। एक्चुअली मैंने भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाला एक स्नैक खाया है, तो मुझसे बात भी नहीं हो रही, वो बहुत स्पाइसी था। लाइक मैंने काफ़ी मिर्चों वाली चीज़ें खाई हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो मिर्चें मिर्चें फील हो रही हैं, इसलिए आज इंट्रो डिफरेंट बन रहा है। लेकिन मैंने कहा अभी मैं बाहर जाने लगी तो जाने से पहले मेरा दिल था कि मैं जल्दी से अपना इंट्रो बना लूँ, आप लोगों को बता दूँगी क्या करने जा रही हूँ। मैं आपको लेके जाऊँगी बाहर अपने साथ, बच्चे भी बाहर हैं, मैं भी बाहर जा रही हूँ, ताकि हम लोग बाहर जाएँ और सारे काम डन कर लें। ये लाइट्स मैंने तकरीबन 2-3 महीने पहले ख़रीदी थी, लेकिन इस दफ़ा वेदर चेंज ही नहीं हो रहा है। एक दिन थोड़ी सी धूप निकलती है तो अगले 2 दिन ठंडे हो जाते हैं। तो अभी तक प्रॉपर जिसे गर्मी बोलते हैं वो गर्मी हमारे पास आई नहीं है। लेकिन आज फाइनली हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग जाएं और इन लाइट्स को लगा दें, क्योंकि वो बॉक्सेस मेरे लॉन्ड्री रूम में पड़े थे और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहे थे। तो चलते हैं बाहर, मैं आपको लेके जाने वाली हूँ अपने साथ। तो देखते हैं कि नवीद और बच्चे ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं, मैं भी जाके देखती कि क्या होने वाला है। उसके बाद अंदर आएंगे, क्योंकि खाना मैंने ऑलरेडी बना दिया था, कि बस चपातियाँ बनाऊंगी और शेयर करूंगी आपके साथ कि मैंने आज क्या पकाया है। बड़ा सिंपल सा खाना था आज, बड़ा रिलैक्स डे मैंने गुजारा है। लाइक काम तो मैंने किए, लेकिन कुकिंग का और उस तरह के काम मैंने ज़्यादा नहीं किए। वो पिछले 1-2 दिन से मैं बड़ा रिलैक्स हूँ उन चीज़ों में। तो बस है ना, अब लेके चलती हूँ आपको बाहर एंड एंजॉय करते हैं मेरे ब्लॉग को। सो लेट्स गो टुगेदर। तो चलें जनाब, मैं बाहर आई तो आप देख लें बाहर सब क्या हो रहा है। सब बच्चे अपनी अपनी गेम्स में लगे हुए हैं, और मुझे पता था कि नवीद वो सारा सामान रख के बैठे होंगे फ्रंट डोर के आगे। तो चलते हैं, देखते हैं उन्होंने कुछ चीज़ें ओपन भी की हैं कि नहीं की। नहीं जी, बॉक्सेस तो ये दोनों पड़े हैं, और लेकिन ओपन नहीं हो। बस हम इनको ओपन करेंगे और फिर हम इनको असम्बल करके इनको हम लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो आपको ये एक्सरसाइज है ना, ये अब हमें इस घर में जितने भी साल हो गए, ये सेकंड टाइम हम लोग लाइट्स चेंज कर रहे हैं। जो पहले लाइट्स हमने ली थी वो 3-4 ईयर्स अच्छा चली, उसके बाद वो आपको पता है उनकी एक लाइफ होती है, उस लाइफ के बाद आपको चेंज करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो इस साल बैक यार्ड की लाइट्स तो स्टिल बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं, लेकिन हमने फ्रंट यार्ड की लाइट्स सोचा चलो चेंज करते हैं, क्योंकि ये सोलर पे होती हैं, तो इनका कुछ अर्से के बाद आई थिंक ये थोड़ा सा ख़राब हो जाती हैं, इतना अच्छा ग्लो नहीं करती, इतनी अच्छे तरीके से इनमें रोशनी नहीं आती है। तो हमने ये सोचा था इस दफ़ा स्टार्ट में ही कर लेंगे, तो स्टार्ट अभी हो ही नहीं रहा, वेदर का स्टार्ट अभी तक हो ही नहीं रहा। लेकिन वही बात है कि इन्हीं चीज़ों के साथ एक रौनक भी होती है, एक आपकी मसरूफियत भी होती है, आपकी शामें अच्छी गुजर जाती हैं। अभी आप देखें कि तकरीबन शाम का टाइम होने वाला है और अच्छी खासी लाइक अभी भी हम लोग बाहर निकले, तो मुझे ये लग रहा था कि अगर आप लोग एक हल्की सी लेयर पहन ले तो वो बुराई नहीं है उसमें। इतनी गर्मी नहीं आई है कि आप लोग बोलें कि सख्त गर्मी है, बाहर निकला नहीं जा रहा। अभी भी वेदर हमारे पास मीडियम सा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दिन गर्म आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे पास ऐसा ही वेदर है कि हमें हल्की सी एक कार्डिगन, या जिस तरह मैं तो हमेशा से एक लेयर पहनती हूँ, तो वो लेयर आपको लेनी पड़ती है। बल्कि नवीद को मैंने बोला आपको चाहिए, तो कहते नहीं बस ये काम करेंगे, काम करने के बाद अंदर जाना है, तो मुझे नहीं चाहिए कोई लेयर। तो बस अभी इन्होंने ये सारा काम, क्योंकि आज मैं कैमरा लेके खड़ी हूँ और दजाना चला गया जिस स्केटिंग करने के लिए, वो एक स्केट बोर्ड पर एक राउंड लेता है, बस वो वापस आ जाएगा। बाबा से उसने पूछा, उसके बाबा ने बोला नहीं आप जाओ, फिर आप वापस आ जाना, तो फिर कर लेते हैं हम लोग काम। उतनी देर में मैं चीज़ों को असम्बल करता हूँ। तो बस वो लगे हैं अपने कामों पे, और बच्चे छोटे अपना खेल रहे हैं, और मैं बस कैमरा लेके इधर से इधर, इधर से इधर। जब से मैंने ये वीडियोस वगैरह बनानी स्टार्ट की हैं, तो मैं कामों में थोड़ा पार्टिसिपेट कम ही करती हूँ, अदरवाइज़ मैं पूरा काम किया करती थी। लेकिन अब नहीं होता, क्योंकि किसी एक ने तो वीडियो बनानी है, तो वो मैं बना रही होती हूँ। यूट्यूब का ना एक और भी बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे पता है। पहले हम कोई काम करते थे ना, तो हम सोचते थे कि हमने काम कैसे किया था, तो हमें भूल जाता था कि लास्ट ईयर हमने ये काम कैसे किया था, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको हर साल करने पड़ते हैं। अभी मेरी वीडियोस की वजह से मुझे पता बड़ा सुख हो गया है। मैं पुरानी वीडियोस में जाती हूँ और मैं आराम से देख लेती हूँ कि हमने ये काम किस तरीके से किया था। तो हर चीज़ के बड़े फ़ायदे भी होते हैं, और यूट्यूब का बेशक मसरूफियत है, बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, लेकिन यूट्यूब का ये फ़ायदा हो गया कि मेरी मेमोरीज़ बन गई हैं, मेरे बच्चों की वीडियोज़ हैं, मेरी फैमिली की वीडियोज़ हैं, हम क्या करते हैं, किस वक्त क्या खाया, किस वक्त क्या नहीं खाया,
कौन से वेदर में हमने या बैकयार्ड में हमने इसकी कटिंग स्टार्ट की, लॉन मो करना स्टार्ट किया, कौन सा वेदर था जब हमने चीज़ों को समेट दिया कि विंटर आने वाला है। तो ये सारी चीज़ों की हमारे पास एक बहुत ज़्यादा टाइम वीडियोस की ना वो कलेक्शन बन गई है। इससे पहले क्या होता था, कभी एक्सीडेंटली कोई वीडियो डिलीट हो गई, कुछ मैंने रखी हुई अपनी एक डिवाइस पे सारी वीडियोस, तो उसमें से कभी होता था कि ढूंढना मुश्किल हो जाता था कि क्या करना था, क्या किया था, कौन सी जगह पे जाएंगे तो वो वीडियोस मिलेंगी। तो अभी ये बड़ा सुख बन गया मुझे। तो ये मेमोरीज़ की मेमोरीज़ हैं और मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन भी मिलती है क्योंकि यूट्यूब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब मैं मजबूरी में मैं करती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप यूट्यूब करती हैं, इसमें क्या पैसा बहुत ज़्यादा है या फेम है, ये क्या है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि इसमें पैसा तो लाइक राइट नाउ जो मेरी स्टेज है इसमें तो आप बिल्कुल इस पैसे की तो बात ही नहीं करें, लेकिन इसमें एक मज़ा है, लाइक आई डोंट नो, ये एक चार्म है जो हर एक को नहीं होता, मुझे है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वीडियोस बनाना, उसको एडिट करना। ऑल्दो ये इतना थकाने वाला काम भी है कि जब आप एज अ फैमिली, लाइक आपके पास बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आप थोड़ी सी आपकी पार्ट टाइम कोई जॉब भी है, उसके अलावा आपने घर को मैनेज करना है, फिर आप उसके साथ अगर आप यूट्यूब करते हैं तो इट्स टू मच वर्क। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप खुशी से करते हैं, जो अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। तो मुझे ये यूट्यूब का जितना भी काम है ना, ये मैं करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और देख लें जनाब, मैं साथ साथ चल रही हूँ हस्बैंड के साथ, उनको कंप्लीट कंपनी देनी है मैंने। तो ये हमारा काम है। जिस तरीके से ये बाहर के काम करते हैं और मैं इनको कंपनी देती हूँ, सेम इसी तरीके से जब हमारे घर में कोई काम होता है, जिस तरह कुकिंग होगी, दावत होगी, तो नवीद कोई काम नहीं करते लेकिन वो मुझे हमेशा कंपनी देते हैं। लाइक रात को 2-2 बजे तक अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे साथ बैठेंगे। अगर मैं सुबह उठ के कोई बर्तन धो रही हूँ तो मुझे कंपनी देते हैं, मेरे पास बैठेंगे, मेरे साथ बातें करेंगे ताकि मैं बोर ना हूँ। तो ये हम हस्बैंड एंड वाइफ की हमारी लाइफ ऐसी ही है कि हम लोग कहते हैं कि ये अच्छा नहीं लगता कि आप सोचें कि हम पूरी फैमिली अंदर बैठे होते और सिर्फ नवीद भाई निकल के काम कर रहे होते, तो ना ये मुझे अच्छा लगता है, ना मैंने अपने बच्चों की तरबियत ऐसी की है और ना मेरे हस्बैंड को ये अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें एज अ फैमिली की हैं। हम लोग कहते हैं कि जो काम भी करें एज अ फैमिली करते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ आपकी वो जो बॉन्डिंग बनती है ना, वो बड़ी मज़े की बनती है। यहाँ पर नवीद ने एक बड़ी मज़े की चीज़ की, नवीद ने हैमर करना था इनके रॉड्स को, तो मुझे बोलते हैं कि अगर मैं वैसे हैमर करूँगा तो उसके ऊपर उनकी जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो मैं जल्दी से कार्डबोर्ड उन्होंने कहा लेके और उसके ऊपर रख के जब उन्होंने हैमर किया तो ये इतने अच्छे तरीके से हैमर हुआ। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी टिप है जो आप कर रहे हैं। लाइक मैं तो सोचती रहती है तो ख़राब हो रहा है तो मैं हैमर नहीं करती हूँ। लेकिन यही बात है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ हैमर करनी है जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है तो उसके ऊपर कोई भी आप चीज़, वुड का पीस है या कार्डबोर्ड का कोई पीस है, वो रखें तो उससे ईजिली आपके ये सारे काम हो जाएंगे। समर में तो हमारी इवनिंग्स ऐसे ही गुजरती हैं, या फ्रंट यार्ड का काम कर लेते हैं या बैक यार्ड का काम कर लेते हैं, कभी ग्रास कट करनी है तो कभी आपने क्लीनिंग करनी है, कभी कुछ। तो समर की इवनिंग्स बेशक लंबी हो जाती हैं, दिन लंबे होते हैं, लेकिन उसमें काम भी इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। विंटर में ये ऐसे काम होते ही नहीं है। मुझे हमेशा कहती हूँ कि मुझे स्नो अब अच्छी नहीं लगती है क्योंकि स्नो की वजह से बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ठंड हो जाती है। लेकिन विंटर का जो रूटीन होता है ना, जो आपका लाइफ का रूटीन होता है, वो बहुत ज़बरदस्त होता है, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। तो बस जनाब दजाना साहब वापस आ चुके हैं और अभी मैंने उसको बोला कि अब आप आ गए तो अब आप काम करवाओ बाबा को, और फिर हम लोग अंदर चलते हैं, खाना खाते हैं। मुझे आते ही पूछा था अम्मा क्या पकाया है, तो मैंने उसको बताया मैंने क्या बनाया है। तो अभी बस हम लोग ये काम डन कर लें, थोड़ा सा काम ही रह गया। अब हमने जो इसकी बेस थी वो हमने लगा ली है। पहले सबसे पहले आपने देखा होगा कि नवीद ने क्या किया, सारी की सारे जो उसके रॉड्स थे उनको हल्का सा ज़मीन के अंदर डाला ताकि हम लोग देख लें कि उसमें कितना वो क्या स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लाइक कितने उसके डिस्टेंस है वो बराबर है कि नहीं है। फिर उसके बाद हमने उनको हैमर करके सख्त उनको अपनी जगह पे हमने पहुंचा दिया कि बस ठीक है अभी यहीं पे रहेंगे। और ये लास्ट इसका फाइनल जो इसका स्टेप है वो यही है कि उसको हमने उस जो उनके रॉड्स होते हैं उसके अंदर आपने इनको अच्छे से फिक्स कर देना, एंड दैट इज़ इट। अब ये काम तो समर में चलते ही रहते हैं और समर का नाम ही यही है कि आप लोग अपने घर की बैक साइड को, घर की फ्रंट साइड को बस संवार लें। वो देख के बड़ा अच्छा लगता है जब वो सब ग्रीन लश ग्रीन आपकी ग्रास होती है। अगर आपकी साइड से नज़र आ रही होगी तो आपको लग रहा होगा। और ये जो आपको हमारे जो ग्रेवल्स हैं या जो रॉक्स हैं इसके अंदर अगर आपको ये छोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, जो आपको लाइक वीड्स नज़र आ रहे हैं, तो ये वीड्स वो स्प्रे करके गए हैं। अभी आप देखें तो ये वीड्स अब मरना स्टार्ट हो गए हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और इनके आपको इतना एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता है ताकि ये आराम से आपके वीड्स ख़त्म हो रहे, खूबसूरत सा नीट सा लुक आ जाए। तो जनाब अभी हम आ गए अंदर, वो काम डन हो गया। अंदर आके मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट की हैं। साथ में आज आपको दिखाती हूँ मैंने बनाया क्या है। तो आज जनाब मैंने बनाया है जी आलू अंडे का सालन। और ये सालन मुझे और नवीद को जितना ज़्यादा पसंद है ना, उतना ही मेरे बच्चों को सख्त नापसंद है।
यानी ये मैं और नवीद खाएंगे, सिर्फ हम दोनों ने खाना है और किसी ने घर में नहीं खाना। तो बैबरस के लिए मैंने एग बॉईल किया, उसको बॉइल्ड एग बहुत अच्छे लगते हैं, उसके लिए मैंने एग साइड पे रख लिए हैं। साथ जिब्राइल ने मांगा है जी बर्गर के, वो रात में खाएगी बर्गर, उसको ये सालन नहीं खाना। एक पिज़्ज़ा मैं बेक कर रही हूँ, साथ में मैंने बर्गर की पैटी रखी हुई है एयर फ्रायर में। तो ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पे पक रही हैं। दजाना एंड मिकाइल खाएंगे जी पिज़्ज़ा, बैबरस खाएगी बॉइल्ड एग एंड जिब्राइल खाएगी बर्गर। और सिर्फ मैंने और नवीद ने, हम लोगों ने खाने हैं जी आलू अंडे का सालन। मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, टच भी नहीं करते हैं। मिकाइल कभी कभी रोटी के साथ खा लेता है, लेकिन ना उसमें आलू हो ना उसमें अंडे हो, बस सिंपल उसको ग्रेवी दे दो तो उसको टच करके खा लेगा रोटी के साथ लगा के। तो देखिए शक्ल कितनी मज़े की बनी है, लेकिन बस मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो बस जनाब जल्दी से बनाती हूँ रोटियाँ, इसके बाद अब मैंने अपना खाना खाना है, बड़ी भूख लग रही है। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को करेंगी यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मैं देखती हूँ बाहर का खूबसूरत व्यू। इस वक्त तकरीबन 9:30 बज चुके हैं, बाहर रोशनी चेक करें आप, 9:30 बज चुके हैं। खाना खाने लगी हूँ और आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूंगी कल। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।